जैगल प्रीपेड नंबर्स आए और नंबर्स के बाद स्टॉक में लगभग 10% तक की मूव देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट मिस्टर अभिषेक गोखंडी है। अभिषेक जी बहुत बहुत, अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। कांग्रेचुलेशंस ऑन द सुपर्ब सेट ऑफ नंबर्स। जैगल हमेशा सरप्राइजिंगली सरप्राइज करता है, पॉजिटिवली सरप्राइज करता है बाजार को, और ये एक अनदर क्वार्टर है। बट एक बार आपके नंबर्स भी ईट कर देते हैं। पैट में 53% का जंप, लगातार एक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी दिख रही है। अविनाश जी, इस बार के बड़े हाईलाइट्स क्या थे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, शो में शामिल होने का मौका देने के लिए। हाइलाइट्स तो यही थे कि जो हमारा गाइडेंस था उसके हिसाब से हम चल पा रहे हैं, और ग्रोथ है नंबर्स में। अगर आप देखेंगे तो 332 करोड़ का हमारा टॉप लाइन था, और जो एबिटा था वो तकरीबन 10% था। और पैट भी 26 करोड़ का है। तो ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो रही है, हम एफिशिएंसीज देख रहे हैं बिजनेस में आते हुए। और ये सब ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक तो बहुत कुछ हम कर रहे हैं, जिसका आप देखेंगे आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर्स में प्रभाव देखेंगे आप, अच्छा प्रभाव देखेंगे। नहीं, अविनाश जी, हमेशा बाजार ने एक और चीज़ बहुत वेलकमिंग ली है जैगल प्रीपेड को लेकर, वो आपकी जो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशंस हैं, चाहे आप वो एक्वायर करें या मर्ज करें, और धीरे धीरे आप ओवर द टाइम स्टेक बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपने जो एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन की है और डिफरेंट प्रोडक्ट वर्टिकल्स में आप जैसे करते हैं, जैसे आपका चाहे स्टेक यूपीआई स्विच प्रोवाइडर में, उसे ग्रेजुअली आप बढ़ाएंगे। हाँ अब जी। इसी के अलावा आपने जैसे फ्लीट मैनेजमेंट, कई सारी स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशंस किया और बाजार को पसंद भी आती हैं। विल दैट बी टू अर्ली टू आस्क यू कि इस वक्त और क्या बड़े प्रोडक्ट वर्टिकल्स पर रिसर्च R&D चल रही है, जहां पर, या फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर क्या काम चल रहा है जो कंपनी आई कर रही है अदर स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स? देखिए, 3-4 सिद्धांतों पे हम चलते हैं। एक तो अगर आप देखेंगे तो स्पेंड मैनेजमेंट के जो इर्द-गिर्द अतराफ जो कैपेबिलिटीज़ हैं, एडजेसेंसीज़ हैं, उस पे हम काफ़ी तवज्जो देते हैं। वहाँ पे हमको दिखता है कि मौका है। क्योंकि अगर आप एक कॉर्पोरेट के हिसाब से सोचिए तो वो ज़्यादा दूसरे-दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स या दूसरे-दूसरे पार्टनर्स से साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपका एक सिस्टम है जो उनके साथ इंटीग्रेट हो जाए एपीआई से, उनके ईआरपी से, उनके एचआरएमएस से, तो और सारी सुविधाएँ आप उसी के तहत दे पाते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, क्योंकि रिपोर्टिंग, डैशबोर्डिंग, रिकंसिलिएशन सब एक साथ उनको मिल जाती है। तो उसके आस-पास जो एडजेसेंसीज़ हैं उसको देख रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं कि कोई हमको प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ अगर हम नया करना चाह रहे हैं, तो हम खुद बिल्ड करने से अच्छा उसको एक्वायर कर लें। जैसे अभी रियो मनी के रियो डॉट मनी में हमने 100% एक्विजिशन किया है, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त आने वाले सालों में रिज़ल्ट देने वाला है हमको, ऐसे हमको उम्मीद है। क्योंकि वो यूपीआई ऑन क्रेडिट, क्रेडिट ऑन यूपीआई पे पूरा थीसिस है उसका, और क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। तो यूपीआई एक ऐसी चीज़ है जो सब यूज़ करते हैं। और क्रेडिट, हम जानते हैं कि इंडिया इज़ डीपली अंडर पेनिट्रेटेड। इंडिया में क्रेडिट का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। तो आने वाले सालों में क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड्स ये बढ़ेंगी, और अगर आप उसको यूपीआई पे एक्सपैंड कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। और हमारा अच्छा खासा यूज़र बेस है, उस पे हम इसको यू नो एक्सपैंड करेंगे, तो वो दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ हम हमेशा देखते हैं कि हमको जो एंट्री पॉइंट है ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशंस, वो एकदम बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही अट्रैक्टिव रहे प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट इक्विटी के वैल्यूएशंस के मुकाबले। तो अगर आपका एंट्री पॉइंट अच्छा है, तो फिर आपको जो साथ में जुड़ के वैल्यू क्रिएट करने का मौका मिलता है, वो बहुत बढ़िया होता है। तो उस पे हम काफ़ी ही तवज्जो देते हैं कि अगर एंट्री पॉइंट ठीक नहीं दिख रही है, तो हम हट जाते हैं उस डील से। दैट्स ओके। ऑलराइट, वन मोर क्वेश्चन मिस्टर अविनाश। थोड़ा सा एक एक क्या ये एक तरह का चैलेंज देख सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई चैलेंजेस या कंसर्न्स ढूंढने पड़ रहे थे आपके लिए, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी ऑन द बैंक पार्टनरशिप, विच इज़ ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव सेट ऑफ हुँ, हुँ। पॉजिटिव मेरिट ओनली, लेकिन प्रोग्राम फीस के लिए और बहुत हद तक इसका इम्पैक्ट आपके रेवेन्यू पे, स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। क्या ये कंसंट्रेशन रिस्क भी हो सकता है कि आपकी हाई डिपेंडेंसी है कई सारे बैंक्स के साथ पार्टनरशिप्स पर? देखिए, ये बहुत एक उम्दा सवाल है प्रियंका जी। हमारे
स्ट्रैटेजी में इसके लिए हमने काफ़ी काम करा है और आज हमारे पास 16 पार्टनर बैंक्स हैं। और तीनों जो नेटवर्क्स हैं रुपे, मास्टरकार्ड और वीज़ा उनके साथ हम पूरी तरह काम करते हैं, बड़े पैमाने पे काम करते हैं। इन बैंकों के साथ भी हम काम करते हैं। तो हमने इस तरह से करके रखा है कि किसी एक बैंक या किसी एक नेटवर्क पे हमारा कंसंट्रेशन ना रहे। जहाँ तक ये सवाल आता है कि बैंकों पे हम निर्भर हैं, तो वो एक सोची-समझी स्ट्रैटेजी है कि हम बैंकों के साथ कोलैबोरेट करें, पार्टनर करें, ना कि उनके साथ कम्पीट करें। और ये हमारी स्ट्रैटेजी पिछले मतलब आज नहीं शुरुआत से रही है, 14 साल से रही है कि हम बैंकों के साथ जुड़ के काम करें। क्योंकि बैंकों के पास कुछ ऐसी क्षमताएँ हैं जो फिनटेक के पास नहीं होती हैं। तो और फिनटेक के पास कुछ ऐसी क्षमताएँ हैं जो बैंकों के पास नहीं होती हैं। तो एक दूसरे के साथ अगर आप जुड़ के काम करें तो बहुत कुछ कस्टमर और कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है। नो यू पुट इट वेरी राइटली अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद इसीलिए आपको ब्रोकरेजेस कहीं ना कहीं फिनटेक का पावर हाउस भी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और नमस्ते धन्यवाद। बाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।